नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, आपकी ढैया शुरू होने वाली है, हो चुकी है मई के महीने में। तो जब आपके ऊपर ढैया चलेगा तो आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा, शनिदेव का प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि मई महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। सबसे पहले तो एक बात बता दें कि दसम भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होगी और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति है पंचम भाव में। अब शनि ग्रह की लग्न पर पूर्ण दृष्टि है, साथ ही द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में होने से जो कारोबारी हैं उनके जीवन में क्या होने वाला है। छठे भाव में राहु क्या करेंगे जब रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु स्थान पर बैठेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल। देखिए, शनि मंगल आपके चौथे भाव में है, शुक्र गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है, सूर्य चंद्रमा राहु छठे भाव में रहेंगे और बुध आपके विवाह स्थान पे बैठे हैं, केतु आपके 12वें भाव में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अगर हम निचोड़ की बात करें तो ये महीना शुभ समाचार की प्राप्ति के साथ शुरुआत होगा। लेकिन अगर हम विस्तार से जानें तो शुरुआत करते हैं आपके करियर रोजगार से। करियर के मामलों में वृश्चिक वालों, ये समय आपके लिए उत्तम है, क्योंकि शुरुआत में दसम भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में राहु के साथ रहने से कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, अड़चने हैं। लेकिन दसम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने से सहकर्मी के साथ तनाव भी है। तो क्या होगा, मानसिक टेंशन। अब ढैया भी शुरू हो चुकी है, तो रिश्तों का खास का ख्याल रखिए, मान सम्मान को बचाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि कलंक लगे। कलंक योग बने हुए हैं। सरकारी कार्य करते हैं तो थोड़ी दौड़ भाग है और हो सकता है आपका तबादला हो जाए, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और सूर्य के सप्तम भाव में गोचर होने से स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो 15 दिन आपको थोड़े संभल के गुजारने हैं। किसी काम के लिए आपको सम्मान मिल सकता है। आपका सहकर्मी के साथ आपको अपना जो व्यवहार है उसको बढ़िया बनाना है, नहीं तो फिर नुकसान होगा। तोल मोल कर बोलें और हर जगह नज़रें बनाए रखें, कम बोलें, ज़्यादा ध्यान दें। धन की बात करते हैं, मध्यम है, क्योंकि द्वितीय भाव के जो स्वामी है देवगुरु पंचम भाव में स्थित है, तो धन का लाभ तो देंगे। कारोबारियों को, व्यापारियों को लाभ प्राप्त करवाएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, बिजनेस से लाभ होगा और पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था तो वो सुलझ जाएगा। धन यहाँ भी प्राप्त होगा, यानी पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन जैसे ही देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आप कुछ नया कार्य करना चाहेंगे और ये नया कार्य आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, फायदा होगा। बचत करेंगे जो जीवन में आगे चलकर आपको राहत देगा। लेकिन शेयर मार्केट वगैरह म्यूचुअल फंड से आप दूर रहें, क्योंकि इस जगह किया गया पैसा नुकसान आपको कराएगा। तो आपको इन बातों से ख्याल रखना है और जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं सरकारी जगह पर करें, एक तय सीमा के लिए सोच विचार कर आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के मामलों में मध्यम है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य राहु की युति होने से छोटी मोटी मुश्किलें हैं। बाहरी खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें और ज़्यादा तला भुना हुआ भोजन मत कीजिए, खासकर बासी खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। पेट संबंधी जो भी अब मुश्किलें हैं थोड़ी तो परेशान करेगी, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना, खुद से डॉक्टर मत बनिएगा। और छठे भाव में का जो स्वामी है मंगल आपके स्थान से 12वें भाव में, तो थोड़ा सा फोड़े फुंसी चोट चपेट लगना जैसी चीज़ें हो सकती है। तो मंगल यहाँ पर आपको चोट चपेट लगवा सकता है, सर्जरी करवा सकता है। तो खासकर अगर यात्रा करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, वाहन चलाते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, थोड़ा सावधानी से चलाइएगा और भीड़ भाड़ वाले जगह से भी थोड़ा दूर रहिएगा, बहुत आवश्यक है। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम और आपके वैवाहिक जीवन, लव लाइफ के लिए अनुकूल वक्त है, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि में बैठे हैं और शुक्र के साथ हैं। समय अच्छा है, क्योंकि लव लाइफ में
प्रेम बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में जो दूरियां थी, मनमुटाव थे, वो समाप्त हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ 4 कदम चलने को आप तैयार होंगे। हो सकता है आप अपने लव से विवाह करना चाहें। अब देखिए, संभावना है कि घर वालों का भी आपको रजामंदी मिल जाए, यानी रिश्ते पर मुहर लग जाए। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव है। एक तो आपकी ढैया शुरू हो चुकी है। अब ये ढैया जो है ना, पति पति के बीच दूरियां पैदा करता है। ढैया में बेवजह टेंशन, घर में माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, ये सभी चीजें ढैया में होती ही होती है। नौकरी रोजगार में कष्ट, आप जॉब करते हैं वहां आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे। व्यवसायी हैं, कंपटीटर बढ़ जाएंगे। आपके अपने स्टाफ ही आपको धोखा दे रहे हैं। तो हर जगह नजरें बनाए रखना है, कम बोलना है, आंखें खुली रखना है, क्योंकि ये ढैया है जो आधा वक्त है, यानी 1.25 साल, करीब 15 महीने, थोड़ा सा आपके जीवन में भूचाल तो लाएगा। इसलिए आपको रिश्तों का बहुत ख्याल रखना है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की गलतफहमी ना होने दें। छोटी छोटी बातों को तूल तो बिल्कुल भी ना दें, वरना रिश्ते आप खो देंगे। ध्यान रखिए अभी से। और आप बाहरी लोगों की चालबाजी से भी सावधान रहें। लोगों की बातों में आकर जीवन साथी पे उंगली ना उठाएं। घर में कलेश ना करें। दूसरों की बातों को सुने पर बाहर ही छोड़ के घर आए। गलतफहमी न बढ़ जाए रिश्तों में, इस बात का ध्यान रखना। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में शुक्र के साथ है, तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली है। घर में प्रेम बढ़ेगा। घर के लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। अगर घर में कोई अविवाहित है तो विवाह भी उनका तय हो सकता है। चिंताएं दूर हो रही है इस वक्त। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके भी रिश्ते आ सकते हैं। अब शनिदेव की लग्न पर पूर्ण दृष्टि है, तो परिवार में प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन बड़े बुजुर्गों का सत्कार कीजिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ रिश्तों को बढ़िया बनाए रखें और बाहरी लोगों की बातों में आने से बचें। घर की बातें लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं, वरना वो लोग आपके घर में दरार डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और ढैया भी चल रही है तो कहीं रिश्ते बिखर ना जाए, ध्यान आपको रखना है। तो खुद सतर्क रहें और दूसरे सदस्यों को भी सतर्क रखें घर के। अब देखिए, अगर हम ओवरऑल का बताना चाहें तो संतान से आप संतुष्ट हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा और कार्यस्थल पर भी आपकी सराहना होगी। भाग्य का चूंकि साथ मिलेगा, इसलिए अटके हुए कार्य पूरे होंगे। लंबी दूरी की यात्रा है, पर अपने सामान की खुद की सुरक्षा करना है। कहीं भी किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी मुकदमा था, विवाद था, उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। और दाम्पत्य जीवन में कोई बढ़िया सूचना, लेकिन किसी भी तरह का गलतफहमी, वाद विवाद से दूर रहना है, नुकसान से बचना है और खुद को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप योगा वगैरह करें, क्योंकि ये समय आपके फिटनेस के लिए बढ़िया है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। दूसरी बात, आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है आपको। रोज अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिलहाल भी आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।